हम उस खबर पर लौटते हैं जिसने हमारे देश को संकट में डाला हुआ है। हमारे देश में कोरोना के कुल आंकड़े 24 घंटों में डराने वाली हद तक जा पहुंचे हैं। पिछले 24 घंटों में नए केस 3,60,000 को पार कर चुके हैं। 3300 से ज्यादा लोग की मौत इस वक्त हो चुकी है। पिछले 3 घंटों की हम बात कर रहे हैं और अब तक ठीक हुए हैं 2,61,162। तो कोरोना से लड़ाई में न दवाई है न कड़ाई है। दिल्ली में एक दिन में सबसे ज्यादा मौतें दर्ज की गई हैं और 3,60,961 मामले अभी तक के सारे रिकॉर्ड यहां पर कोरोना के इन केसेस ने तोड़ दिए हैं। और सरकारें लगातार दावा कर रही थी, चाहे वो केंद्र सरकार हो, राज्य सरकारें हों, विभिन्न राज्यों की सरकारें हों, कि कोरोना में स्थिति में सुधार आ रहा है। महाराष्ट्र में तो ये कहा गया था कि हम स्थिति को संभाल पाने में सफल रहे हैं और स्थिति सुधर रही है। केसेस काफी कम हो गए हैं, 50,000 से कम पिछले 24 घंटे में केस चले गए हैं। लेकिन आज फिर से स्थिति बेहद डरावनी, भयावह, खतरनाक और ये जो आंकड़े हैं वो डराते हैं। अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। महाराष्ट्र में आज 895, दिल्ली में 381, उत्तर प्रदेश में 285, कर्नाटक में 180, गुजरात में 170। ये स्थिति है मौतों की। पिछले 24 घंटों में इतनी मौत हुई हैं अभी तक। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये आंकड़े किस तरह से डराते हैं। दिल्ली के बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी फिलहाल नियंत्रित है, लेकिन छोटे अस्पताल अब भी संकट में हैं। दिल्ली से हमारी संवाददाता अनीशा माथुर की रिपोर्ट। कोर्ट की फटकार और सरकार की कोशिशों के बावजूद दिल्ली के ज्यादातर छोटे अस्पतालों में इस वक्त ऑक्सीजन की कमी अभी भी बरकरार है। हम इस वक्त है मयूर विहार के कुकरोजा हॉस्पिटल के बाहर, जहां डॉक्टर्स हमें बता रहे हैं कि हॉस्पिटल्स को ऑक्सीजन सिलेंडर भरवाने के लिए 1-2 दिन तक रुकना पड़ता है। हालांकि पुलिस और एसडीएम की तरफ से मदद दी जा रही है, लेकिन उनके पास भी स्टॉक नहीं है। आसपास के सारे अस्पताल आपस में कोऑपरेट करके ऑक्सीजन सिलेंडर शेयर कर रहे हैं। जिसके पास कमी होती है उसको किसी और से भेजा जाता है। और 20 यहाँ पर कोविड के मरीज हैं और लेकिन 1 वेंटिलेटर है। और जिस वक्त ऑक्सीजन की कमी होती दिखाई देती है, सबकी चिंताएं बढ़ जाती हैं। कैमरामैन परमिंदर के साथ अनीशा माथुर, दिल्ली आज तक। दिल्ली के रामलीला मैदान में अस्थायी अस्पताल का काम भी जोर शोर से चल रहा है। ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता पंकज जैन। ऑक्सीजन के लिए दर दर भटक रही देश की राजधानी में आईसीयू बेड्स को ढूंढना भी रेगिस्तान में पानी ढूंढने के बराबर हो गया है। और इसी स्थिति को समझते हुए अब पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक रामलीला मैदान में इंतजाम किया जा रहा है 500 आईसीयू बेड्स के अस्थायी अस्पताल का। यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो जोर शोर से चल रही हैं। तस्वीर में आप देख रहे हैं कि अस्थायी टेंट यहाँ पर लगाया जा रहा है। यहाँ पर मजदूरों की फौज मौजूद है और आपको हम तस्वीरों के जरिए यहाँ पर तैयारियों को भी दिखाते हैं, क्योंकि जितने बड़े इलाके में आप ये लोहे का टेंट देख पा रहे हैं, इस पूरे इलाके में आईसीयू बेड्स वाला अस्पताल तैयार किया जा रहा है। यहाँ पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कल दौरा किया था और यहाँ नजदीक में ही जो लोक नायक जयप्रकाश अस्पताल है उनके साथ जोड़ते हुए इस अस्थायी अस्पताल को तैयार किया जा रहा है। और तस्वीर देखिए, यहाँ पर फौज है पूरी मजदूरों की, जो कि इस वक्त टेंट लगाने के काम को अंजाम दे रही है। लेकिन यहाँ पर सबसे हैरानी की बात क्या है, जरूरत है आईसीयू बेड्स की। और आईसीयू बेड्स लोगों के लिए जरूरत इसलिए भी बन गया है क्योंकि सबसे ज्यादा ऐसे गंभीर मरीज अभी घर के अंदर इलाज की तलाश कर रहे हैं, जिनका ऑक्सीजन लेवल लगातार गिरता जाता है। और ऐसी स्थिति में यहाँ देखिए, ये जो मजदूर हैं इस वक्त यहाँ तैयारी कर रहे हैं जल्द से जल्द इस अस्पताल को रूप देने की। 5 मई का दावा किया गया है सरकार की तरफ से, जब इस अस्पताल को तैयार कर लिया जाएगा। देखना होगा कि पहला गंभीर मरीज आईसीयू बेड पे कितनी तारीख को एडमिट होता है। लेकिन जो ताजा हालात हैं वो बेहद ही बेकार हैं। हमारे देश की स्थिति आज यह है, 3,60,000 को हम पार कर गए हैं। 3,000 से ज्यादा यहाँ पर
एक ही राज्य में मौतें हो रही हैं। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटों में कोरोना से 265 लोगों ने दम तोड़ दिया है। उत्तर प्रदेश में अब तक एक दिन में इतनी मौतें कभी नहीं हुई। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 32,999 मामले यहां पर आए, 265 की मौत हो गई। इनमें सबसे ज्यादा 4,437 केस लखनऊ में आए हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री जो सच कह गए वो आप सुनिए। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।